जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम टॉपिक 2 रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग एल्कोक्साइड्स इज। तो ये हमारे पास एल्कोक्साइड है O-, तो इनके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं A, B और C। 2020 का क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो ए तो लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है, तो ए सबसे कम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सी सबसे कम है, तो ये नहीं होगा। यहाँ ए सबसे कम है, यहाँ बी सबसे कम है, तो बी या डी में से कोई आंसर होगा। तो हमें चेक करना होगा बी और सी को। तो यहाँ देखिए, बी और सी दोनों में रेजोनेंस हो रहा है ना। ये यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा और ये NO2 क्या होता है, -I। तो NO2 क्योंकि -I इफेक्ट शो करता है, अगर आप बी में देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस हुआ बी स्ट्रक्चर में, ये और ये -I NO2 शो करता है, तो वो निगेटिव चार्ज को थोड़ा अपनी तरफ रखेगा जो स्टेबल करेगा। और ये कॉन्जुगेशन है तो भी स्टेबलाइज्ड है। लेकिन अगर हम लोग सी में देखें तो सी में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और -M या -R इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। मतलब कंजुगेशन सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी तरफ हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर सिर्फ CH2 ये C और O के बीच हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कंजुगेशन है। O के बीच है, इस C के बीच है, इस C के बीच है और N के बीच है, क्योंकि N के पास भी डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ कंजुगेशन फॉर्म हो रहा है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, -M इफेक्ट। और -I इफेक्ट है जो इसकी तरह है, पर क्योंकि इसके पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो C इज़ मोर स्टेबल देन B। तो C इज़ मोर स्टेबल देन B, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है इंडक्टिव इफेक्ट को, और रेजोनेंस दोनों में ही है, पर नीचे में एक्सटेंडेड कंजुगेशन इफेक्ट है। तो जो चार्ज है वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, 4 एटम्स के बीच डीलोकलाइज्ड, यहाँ पर 3 ही था। तो इसलिए C ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू B। तो हमारा आंसर हो जाएगा CBA, ऑप्शन नंबर B। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 46 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे और टॉपिक 2 रेजोनेंस में आगे बढ़ेंगे।